सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में हमने देखा था सेंट्रॉइड क्या होता है। तो हम देख रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पहला हमने देखा था साइन लॉ हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेंट्रॉइड क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रॉइड इन अ ट्रायंगल, ये भी हमने देखा था। अब हम लोग थर्ड जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे सर्कम सेंटर क्या होता है एक ट्रायंगल में, व्हाट इज सर्कम सेंटर। ठीक है, तो सर्कम सेंटर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो इसको देखने से पहले पहले हम लोग एक सर्कल बना लेंगे। तो सपोज एक मैं सर्कल ले लेता हूं। ठीक है, एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब इस सर्कल को देखिए, ठीक है, सपोज ये एक सर्कल गिवन है। ठीक है, ये एक सर्कल है आपके पास। अब देखिए इस सर्कल में सपोज मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। सपोज आई ड्रॉ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, कोई भी ट्रायंगल आप बना सकते हो। जस्ट उसके तीनों पॉइंट्स जो है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस या उसके पैरामीटर पे रहेंगे। तो ये तीनों पॉइंट सपोज उसके सर्कमफ्रेंस पे है। तो अब देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है, आप पहले लिख लीजिए। सर्कम सेंटर जो होता है इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ, इसमें लिख लीजिए आप इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री sides of a triangle in a at a point called circumcenter। मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे, किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसके मीटिंग पॉइंट को, उसके इंटरसेक्शन जहां पे हो रहा होगा एट अ पॉइंट, उस पॉइंट को बोलेंगे सर्कम सेंटर। अब देखिए आपके पास ये एक सर्कल था और मैंने एक ट्रायंगल इनसाइड बना लिया, उसके तीनों पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है। अब देखिए जो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इन तीनों साइड्स, ये तीनों साइड्स जो आपको दिख रहा है, इन तीनों साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे बोलते हैं? बाइसेक्टर तो पहले हुआ जो किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसे कहते हैं बाइसेक्टर, उस लाइन को। और दूसरा चीज परपेंडिकुलर का मतलब वो लाइन, दैट लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू ये वाला लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लाइन होगा ए बी के लिए। अगर हम देखें उसी तरह अगर आप साइड बीसी के लिए अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखोगे तो वो कुछ ऐसा लाइन होगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, उसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ साइड बीसी। उसी तरीके से साइड एसी के लिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो आपको दिख रहा है, वो कुछ ऐसा होगा। ये 90 डिग्री ये भी बनाएगा और तीनों लाइन जो है वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। तीनों लाइन जो है एक पॉइंट पे मीट करेंगे, मतलब इस टाइप से बना लीजिए। डायरेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में खींच रहा हूं तो ऐसा बनाएगा। तो ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुए इन तीनों साइड्स के, इन तीनों साइड्स का मतलब ये वाला एंगल जो है ये सारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो जिस लाइन को भी बाइसेक्ट करेगा वो लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री पे। यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री। और इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड इज योर सर्कम सेंटर। अब ये सर्कम सेंटर जो होता है ये आपका उस सेंटर, उस सर्कल का सेंटर होता है जो कि इस तीनों पॉइंट से पास करे, जो वर्टिसेस हो ट्रायंगल के उसके तीनों पॉइंट से पास करे, वैसे सर्कल का सेंटर जो होगा उसे सर्कम सेंटर बोलेंगे। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट का, ये मीटिंग पॉइंट का पॉइंट होता है, तो इसे सर्कम सेंटर बोला जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एट अ पॉइंट कॉल्ड सर्कम सेंटर। मतलब जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग सर्कम सेंटर बोलेंगे।
ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2, अगर आपको दिया हो तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 और ये आपको दिया हो x3 y3, तो इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग इसके टर्म्स में लिखेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के टर्म्स में। तो ये हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिए हमने सेंट्रोइड देखा क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, आप ले लीजिए उसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इट इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सपोज फिर से आपके पास एक ट्रायंगल अगर दिया हो, अगर ये कोई भी ट्रायंगल दिया हो, कोई भी ट्रायंगल आप बना सकते हो, ये एक ट्रायंगल आपके पास अगर दिया हो, इसके तीनों साइड्स को हम नेम कर देते हैं, दिस इज ए बी एंड सी। अब देखिए ऑर्थो सेंटर क्या बोलता है, ऑर्थो सेंटर इज मीटिंग पॉइंट या फिर इंटरसेक्शन या फिर मीटिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, meeting point of perpendicular, meeting point of perpendicular from vertices to to their opposite sides is called as orthocenter, is called as orthocenter। मतलब क्या है, ये कहने का कोशिश कर रहा है, ये कहने का कोशिश कर रहा है सपोज आपके पास ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपके पास ए था, ये बी, ये सी। अब देखिए इन तीनों से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब बाइसेक्टर नहीं, सॉरी, ओनली परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब सपोज ये पॉइंट से आप उसके ऑपोजिट साइड्स पे, साइड के ऊपर, इसके ऑपोजिट साइड क्या है, इस वर्टिसेस के ऑपोजिट, वर्टेक्स के ऑपोजिट, ये बीसी साइड जो है इसके ऑपोजिट है। तो इसके ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो, सपोज ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने, उसी तरीके से इस बी वाले वर्टेक्स से अगर आप एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हो, ये कैसा परपेंडिकुलर होगा, इस यहाँ से भी आप एक ड्रॉप कर लो, ये सपोज एक 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, मतलब यहां 90 डिग्री बनना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री अगर मान लो। और ये वाले सी वाले साइड से भी अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, सी वाले साइड से भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सी वाले साइड से भी अगर हम परपेंडिकुलर, इसे थोड़ा अंडू करके फिर से बना लो, सी वाले साइड से भी अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं इसके ऊपर, तो देखिए ये भी आपका 90 डिग्री होगा। और इन तीनों परपेंडिकुलर्स का, ए से जो परपेंडिकुलर बीसी के ऊपर ड्रॉप हुआ, सी से परपेंडिकुलर जो एबी के ऊपर ड्रॉप हुआ और बी से जो परपेंडिकुलर एसी के ऊपर ड्रॉप हुआ, इन तीनों के जो मीटिंग पॉइंट होता है उसे एच से डिनोट किया जाता है, एंड एच इज योर ऑर्थो सेंटर। मतलब तीनों परपेंडिकुलर्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये आपका आ गया फोर्थ, आपने देख लिया ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट में जो देखेंगे वो, अब इसका भी हम लोग, इसमें भी हम लोग सेम हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस के आपके कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, x1 y1 x2 y2, और ये वाले का कोऑर्डिनेट पता है आपको x3 y3, तो आपको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे वो भी हम देखेंगे। तो और नेक्स्ट जो अब हमारा था वो था इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, देखिए इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है सपोज आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो, सपोज दिस इज योर ट्रायंगल गिवन टू यू, एक कोई भी ट्रायंगल आपके पास दिया हो, ठीक है, इस टाइप का कोई ट्रायंगल दिया हो। इस टाइप के ट्रायंगल में अगर आप देखो, आप इन सेंटर का पहले डेफिनेशन लिख लो क्या होता है। इन सेंटर जो होता है वो क्या होता है, इन सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ, आप लिख लो मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, meeting point of angle bisectors in a triangle is called as in center, तो यानी कि आपके पास देखो ये वर्टिसेस ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस पॉइंट से अगर आप देखो, यहां से अगर हम ड्रॉ करें, सपोज यहां से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे ए से, तो ए एंगल, जो टोटल ए एंगल है
वहां से एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा, मतलब देखो ये एंगल जो है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। उसी तरह यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से अगर हम देखेंगे सी एंगल से, तो सी एंगल से देखो, सी एंगल से अगर ए बी को हम मीट करवाएं तो इस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा उसे हम एंगल बाइसेक्टर इसको भी बोलेंगे, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एंगल, ये सेकंड वाला एंगल इज इक्वल टू थर्ड वाला, ये वाला एंगल। और जो थर्ड वाला वर्टिस होगा उससे भी हम सेम काम करेंगे, उस वाले से भी एक एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, जो कि एंगल बाइसेक्टर होगा जो ऐसा होगा कुछ। तो यहां पे भी आपको दिखेगा दिस एंगल, ये थर्ड वाला एंगल जो है इसको भी दो भाग में हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड एज इन सेंटर। और इन सेंटर, और जनरल आप इसका मीनिंग भी समझ लो कि इन सेंटर जो होता है वो इसमें अंदर में अगर कोई हम सर्कल बनाए, अगर आप देख लो ऐसे हम बनाते हैं उसे, फिर से आप एक सर्कल का शेप ले लो, ठीक है। अगर ये एक सर्कल का शेप है, अब देखो इस सर्कल को अगर मैं इसमें फिट करना चाहूं जिसका कि सेंटर ये हो, तो देखिए इसको मैं इसमें फिट करूंगा, ठीक है। ये देखिए ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लीजिए आप, सेंटर आपका ये होगा उस सर्कल का, ठीक है। ये यहां पे ऐसे करके बनेगा, इसको थोड़ा और शिफ्ट कीजिए इधर, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो सर्कल बना आपका, ये जो आपका सर्कल बना है, दिस सर्कल इज इनसाइड द ट्रायंगल। ये सर्कल आपका, सर्कल जो है वो सर्कल आपका ट्रायंगल के अंदर में रहेगा, और ये तीनों साइड इसके टेंजेंट की तरह रहेंगे। टेंजेंट मतलब इसको, इसके ऊपर ये टेंजेंट रहेगा, यानी कि कोई भी अगर हम सेंटर से लाइन खींचे, इस वाले लाइन को जो टच करेगा एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी टच कर रहा होगा वहां पे वो 90 डिग्री होगा। टेंजेंट का मतलब यही होता है। तो ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, और ये भी टेंजेंट है इस सर्कल का। और इस सर्कल का सेंटर क्या है, इसे हम इन सेंटर बोलते हैं, इसे हम इन सेंटर बोलते हैं, आई। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर जो होता है इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज इन सेंटर। और इसका भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x1 y1, x2 y2, और ये लास्ट वाला जो है x2 y2 और x2 y2, और ये लास्ट वाला जो है x3 y3, इसके टर्म्स में हम इन सेंटर को लिखेंगे। फिर लास्ट में जो हमारा बच गया वो था एक्स सेंटर। अब हम लोग देखेंगे एक्स सेंटर क्या होता है। तो एक्स सेंटर क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक्स सेंटर कुछ नहीं होता है, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो, सपोज एक ट्रायंगल दिया हो आपके पास ए बी सी, आपके पास ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ये जो एक्स सेंटर है वो क्या बोलता है कि एक्स सेंटर वो होता है कि सपोज इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे, ठीक है, इस एंगल को जो बाइसेक्ट करे उसका एंगल बाइसेक्टर, सपोज ये एंगल बराबर है और ये एंगल बाइसेक्टर है, प्लस जो बाकी दोनों जो वर्टेक्स हो उस, हमें उनका इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर नहीं लेना है, अंदर के ट्रायंगल के अंदर के एंगल का बाइसेक्टर, उसके एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर लेना है। मतलब आप इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए और इस साइड को भी थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, और ये जो एक्सटर्नल एंगल यहां पे बनेगा, एक्सटर्नल एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब आपको लेना है ट्रायंगल के अंदर का एंगल, और बाकी जो दो एंगल लेने हैं आपको वो दोनों एक्सटर्नल एंगल लेने हैं। और उन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब इस एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, इस एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा होगा इक्वल एंगल्स में, इक्वल एंगल्स का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, वो इस टाइप का दिखेगा कुछ, आपको देख लीजिए ये इस टाइप का आपका लाइन दिखेगा, ठीक है। उसी तरह इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो आपका इस टाइप का दिखेगा, और जो इंटरनल एंगल का जो बाइसेक्टर था वो आपका ऐसा था वो। तो ये तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा इसे बोलेंगे एक्स सेंटर, इसे बोलेंगे हम एक्स सेंटर। एक्स सेंटर मतलब ये आपका हो गया, ये आपका एक सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, और ये इसे हम ई से डिनोट करेंगे एक्स सेंटर को। और ये कैसा सर्कल बनाएगा, ये किस सर्कल का सेंटर होगा, वो सर्कल आपका इस टाइप का रहता है। आप देख लीजिए, मैं बना के दिखा देता हूं। उसके लिए टेंजेंट कौन हो जाएगा उस सर्कल के लिए, ये बीसी टेंजेंट हो जाएगा, ये एक्सटर्नल साइड का ये जो एक्सटर्नल एंगल का एक्सटेंशन था और ये एक्सटर्नल एंगल के लिए एक्सटेंशन था, ये तीनों चीज टेंजेंट हो जाएगा। तो सर्कल कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा आपका इस टाइप का। देखिए इस सर्कल को आप यहां ले आइए, इस सर्कल का यहां सेंटर है सपोज, और इसको
आप बराबर थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको। तो इस टाइप का आपका सर्कल बनेगा, जिसके लिए ये तीनों साइड ये इस टाइप का बनेगा, ये तीनों टेंजेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए और इस वाले के लिए ऐसे, इसको और नीचे लाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज सेंटर, ये वाला चीज सेंटर होना चाहिए। तो इस फिगर को, इसको और थोड़ा आप नीचे ला सकते थे अगर, या फिर इसको ऐसे करो, अंडू करो, इसको अंडू कर लो, ठीक है, अंडू कर लो पूरा। मैं नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूं। सपोज मैं इसको कट करके, इस पूरे चीज को कट करके, ठीक है, न्यू पेज में ले जा रहा हूं और इसको थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है, और ऊपर ले जाके मैं इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, ये साइड एक्सटेंशन है इसका, ठीक है। और सर्कल जो हमें मिलेगा, सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो एक्स सेंटर, जिस सर्कल का वो सेंटर होगा एक्स सेंटर, वो सर्कल हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कैसा होगा। तो ये देखिए, ये सर्कल आपका, इसके लिए सेंटर ये होगा। अब आप इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, इक्वल बड़ा कीजिए, ये देखिए, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, इस वाले को एक्सटेंड कीजिए कि सर्कल आपका सेंटर ये बने, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखो, ये जो सर्कल का सेंटर बना, इस सर्कल को बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे इसे, इसका नाम देंगे हम लोग एक्स सर्कल, इसे हम नाम देते हैं। इसके लिए ये एक टेंजेंट है, ठीक है, इसके लिए ये टेंजेंट है। एक्सटर्नल साइड, दो एक्सटर्नल साइड्स का जो दो साइड का एक्सटर्नल एंगल के लिए एक्सटेंशन, वो दोनों टेंजेंट होता है। और प्लस में एक तीसरा साइड, जो कि जिस एंगल को हम लोग इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट का जो साइड होगा वो तीसरा टेंजेंट होगा। तो ये तीनों टेंजेंट हो गए और ये हो गया एक्स सर्कल का सेंटर, और इसे हम बोलेंगे एक्स सेंटर, ई को बोलेंगे एक्स सेंटर, एक्स सेंटर, और इसको बोलेंगे हम लोग एक्स सर्कल। जैसे वहां पे इन सेंटर के लिए इन सर्कल बोलते थे उसे, इसे एक्स सर्कल बोलेंगे। और देखिए, जैसे एक ट्रायंगल के लिए आपको एक ही इन सर्कल पॉसिबल था, एक ही सर्कम सर्कल पॉसिबल था, लेकिन एक ट्रायंगल के लिए यहाँ पे 3x सर्कल पॉसिबल है, या 3x सेंटर होंगे, 3x सर्कल्स या फिर 3x सेंटर्स पॉसिबल होंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपने एक इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट किया था और बाकी दोनों एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करने से ये एक्स सेंटर आया था, वही काम आप इसके लिए भी कर सकते हो, बी के लिए। इसको आप इंटरनली बाइसेक्ट करो और इस साइड का जो एक्सटेंशन होगा और इस साइड का जो एक्सटेंशन होगा, इस एंगल को जब बाइसेक्ट करोगे इन दोनों को, तो आपका जो सेंटर आएगा वो भी एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक्स सर्कल। तो दूसरा बना। फिर तीसरा वाले के लिए कैसे बनाओगे? इस वाले को जो इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा होगा इस एंगल को, प्लस में इस साइड का एक्सटेंशन, ये वाला साइड का एक्सटेंशन, देखो, प्लस में ये वाला साइड का एक्सटेंशन और प्लस में ये वाला साइड का एक्सटेंशन, इससे जो बनेगा वो यहां भी एक सर्कल बनेगा, तो उसे तीसरा एक्स सर्कल बोलेंगे। तो 3x सर्कल पॉसिबल होगा और 3x सेंटर पॉसिबल होंगे। तो हमने देख लिया कि एक्स सर्कल क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सारा चीज हमने देख लिया। अब इन सारे के लिए हम लोग डिराइवेशन करेंगे कि इनके सेंटर्स कैसे हम लोग निकालते हैं, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ x1 y1 x2 y2 और x3 y3। जो तीन वर्टेक्स हमें पता रहेगा ट्रायंगल का, उसके टर्म्स में हम लोग कैसे निकालेंगे सेंटर्स, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।